कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड क्या होता है और इस पर हम कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने YouTube चैनल ओपन किया हुआ है और YouTube आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ, जिसे लोगो भी कहते हैं। आपको तीसरे नंबर पे YouTube स्टूडियो का बटन मिल जाएगा। तो मैं YouTube स्टूडियो न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने YouTube स्टूडियो को ओपन किया तो हमें यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। उनमें से आज हम डैशबोर्ड के ऊपर बातचीत करेंगे कि डैशबोर्ड क्या है और इसे हम किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये चैनल नाम, लोगो, नाम और नीचे आपको ये काफ़ी बटन मिल रहे हैं और सबसे पहले है डैशबोर्ड। तो जिसको हम क्लिक करेंगे उसकी सारी चीज़ें इधर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें इधर शो हो रही हैं। सबसे पहले है चैनल डैशबोर्ड। चैनल डैशबोर्ड के सामने आपको ये एक बटन मिल रहा है, अपलोड वीडियो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो अपलोड कर सकेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गो लाइव आप जो है वीडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लाइव चलाना चाहते हैं तो लाइव चला लेंगे। और अगर आपके यूट्यूब सब्सक्राइब्स 1K प्लस हैं तो यहाँ पर आपको एक तीसरा बटन भी क्रिएट पोस्ट का नज़र आएगा। जिस तरह के आपके सामने इसके करंट सब्सक्राइब्स 1002 हैं तो इसलिए ये पोस्ट का बटन शो हो रहा है। जो हम लास्ट पे वीडियो अपलोड करेंगे वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। और यहाँ पर रैंकिंग बाय व्यूज़, यानी कि आपके जो ये चैनल मैंने आपके सामने खोला हुआ है, इसकी जो 10 वीडियोस हैं उनमें से ये दूसरे नंबर पर आ रही है। जो मतलब व्यूज़ के एतबार से बेहतर हैं उनमें से ये दूसरे नंबर पर आ रही है। व्यूज़ इस पे 46 आए हैं। इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी के सामने ये वीडियो गई है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो 2% यानी 2.0% उन लोगों में से वीडियो पर लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को जो है कितना देखा गया है। तो ये आपके सामने जो है 0 आगे है 42 इतना देखा गया, 42 सेकंड। अगर हम इस वीडियो के एनालिटिक देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम गो वीडियो एनालिटिक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये ओवरव्यू, रिच और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखिए आप 46 व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम 0.5 है, सब्सक्राइब 1+ आए हैं। तो इस तरह जो है आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है ये जो बता रहा है ये जब से वीडियो अपलोड की गई है। अगर हम चाहें तो हम 7 दिन का भी कर सकते हैं। अगर मैं 7 दिन का करता हूँ तो इस पर 3 व्यूज़ आए हैं, वॉच टाइम भी नहीं है, सब्सक्राइब भी नहीं आया कोई। तो आप अपनी जो है ना मर्ज़ी से यहाँ से डेट सेलेक्ट कीजिए और उसके मुताबिक अपने जो है वीडियो का एनालिटिक देख सकते हैं। इसके बाद आपको आपके YouTube चैनल के मुतालिक जो बड़ी ख़बर होगी, यानी कि जो नोटिफिकेशन होगा आपके YouTube चैनल का, वो यहाँ पर शो होगा। जिस तरह इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका कॉपीराइट क्लेम है तो इसलिए ये इधर शो कर रहा है डैशबोर्ड पर। उसके बाद आपको ये तीसरे नंबर पे न्यूज़ का मिल जाएगा एनालिटिक। ये सारी जो मतलब एक नई जो ख़बर आएगी यूट्यूब चैनल के मुतालिक उसके बारे में बताएगा। उसके बाद यहाँ पर चैनल एनालिटिक, यहाँ पर करंट सब्सक्राइब बताएगा। उसके बाद गो टू चैनल एनालिटिक्स, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे चैनल का एनालिटिक्स आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है लास्ट 28 डेज़ का, यानी लास्ट 28 डेज़ का है। व्यूज़ चैनल पर आए हैं 246, वॉच टाइम है, ये सब्सक्राइब कोई भी नहीं आया पिछले 28 दिन में। इस तरह जो है आप यहाँ से एनालिटिक्स चेक करेंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं लाइफ टाइम की, तो ये आप देख सकते हैं व्यूज़ इतने आए हैं, वॉच टाइम 4.2K, सब्सक्राइब आपके सामने है। तो इस तरह जो है आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे क्लिक जो स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो आपके टॉप वीडियोस जा रही हैं, यानी जो वीडियोस आपके चैनल को रैंक कर रही हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। मैं इसे जो है ना बैक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर
जो हमारी जो वीडियोस हैं वो सारी शो हो रही होंगी, उनके जो है इधर व्यूज़, उनके जो नीचे कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद इधर कमेंट्स शो हो रही होंगी, हमारी वीडियोस पर जितने भी कमेंट्स आएंगे। उसके बाद आइडियाज़ फॉर यू, यहाँ पर हमें यूट्यूब की तरफ से कुछ आइडियाज़ दिए जाएंगे कि आप इस तरह बेहतर काम कर सकते हैं, इस तरह बेहतर काम कर सकते हैं, यानी ये दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये रिसेंट सब्सक्राइब्स, यानी कि जो लोग, जिन लोगों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके जो है तमाम चैनल्स, उनकी तमाम आईडीज़ यहाँ पर शो होंगी। इस तरह अगर मैं यहाँ सी ऑल पर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी हैं सब्सक्राइब्स, उनके जो ना ये आईडीज़ ये शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डैशबोर्ड को समझा कि ये डैशबोर्ड क्या होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो इससे अगली वीडियो में हम कंटेंट के जो है मतलब बातचीत करेंगे कि ये कंटेंट बटन है, इस पर क्या क्या होता है। इस तरह हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे।